डिमांड यही है री एग्जाम कराइए और फिल्ट्रेशन थ्योरी लाइए, जितना बार फिल्टर होगा उतना सही तय रहेगा। किया कि गांधी मैदान में गांधी जी के स्टेचू के नीचे बैठेंगे। प्रशासन ने सारा गेट बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे जलियांवाला बाग बना रहे हैं जेपी ये। का आंदोलन भी छात्री आंदोलन था और इस बात से नीतीश कुमार डर रही है कि कहीं सत्ता परिवर्तन का काम नहीं करेगा, क्योंकि बीपीएससी कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बीपीएससी में धांधली हो रहा है। प्रशासन आज से नहीं 11 दिन से मुस्तैद पड़ी है, ठीक है। और आप लोग देखे भी होंगे प्रशासन का क्रियाकलाप कैसा रहा है इतना दिन में। नमस्कार, मैं अमरीश, अब देखें 124। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी के जो आज 12वां दिन है, जन सुराज और बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से आज गांधी मैदान में आह्वान किया गया था। आप दिखा सकते हैं गांधी मैदान के अंदर का सीन भी दिखा सकते हैं। गांधी मैदान के अंदर जो है स्टूडेंट लोग जो हैं तैनात हैं, लेकिन प्रशासन लोग भी देखिए, प्रशासन लोग भी मुस्तैदी हैं। और यहाँ पर छात्र लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं छात्र लोग। पहले छात्र लोग से बात करने की कोशिश करते हैं हम। आप लोग का कार्यक्रम आज था गांधी मैदान में पहुंचा, लेकिन गेट को सहारा था, गेट बंद कर दिया, क्या कहिएगा आप लोग? ये प्रशासन की अपना करनी है, लेकिन हम लोग वहाँ से जेपी गोलंबर के पास सब बच्चे आएँ और आप लाइव हैं तो लाइव के माध्यम से सब बच्चे जेपी गोलंबर आएँ, वहाँ से हम लोग चलेंगे या तो वहीं बैठेंगे, वहाँ निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। प्रशासन भी देखिए मुस्तैद होगा अंदर भी देखते। प्रशासन आज से नहीं 11 दिन से मुस्तैद पड़ी है, ठीक है। और आप लोग देखे भी होंगे प्रशासन का क्रियाकलाप कैसा रहा है इतना दिन में। हाँ, तो ये प्रशासन के बारे में तो बात नहीं करना चाहिए फिलहाल। अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि जल्द से खाली कर दें। हाँ, वो तो खाली कहाँ नहीं कराते हैं, हर चीज़ को पूरे बिहार का रेस्ट्रिक्टेड मान लिए हैं, कहीं भी निकलो डंडी चला देंगे। हाँ, डीएम साहब का जो नेचर है वो तो कहीं भी चला दे रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, अब उसका तो बातें नहीं कर सकते। मांग कीजिएगा तो डिमांड यही है कि री एग्जाम कराइए और फिल्ट्रेशन थ्योरी लाइए, जितना बार फिल्टर होगा उतना सही रहेगा। प्रतिनिधिमंडल लोग आए हुए थे, लेकिन क्या कुछ कारण होगा आप लोग नहीं जा पाए? कहाँ पर नहीं जाए, कौन सा प्रतिनिधिमंडल की बात कर रहे हैं? आप लोग गतिविधि आए हुए थे ना जी, तो आप लोग नहीं गए? आप लोग गया है सीएमओ, लेकिन सीएमओ से वापस भेज दिया गया है कि आज सीएम साहब नहीं मिलेंगे, आप लोग चेयरमैन से मिलिए। तो चेयरमैन से मिलते मिलते हम लोग थक चुके हैं। हाँ, तो जो होगा, हमारे जो उच्च पद पे हैं सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं, तो उनके पास आवाज़ पहुँचाया जाएगा। मेरा नाम रवि हुआ। क्या करिएगा? कहना क्या है सर, बात है कि हम कहीं भी अपना डिमांड पूरा करने के लिए धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ से प्रशासन मार के भगा रही है। अभी हम लोगों ने तय किया कि गांधी मैदान में गांधी जी के स्टेचू के नीचे बैठेंगे। प्रशासन ने सारा गेट बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे जलियांवाला बाग बना रहे हैं ये। बच्चों का एक छोटा सा डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार तो बोले कि इसको जो भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो सरकार कैंसिल क्यों नहीं करना चाह रही है? क्या बच्चों का डिमांड गलत डिमांड है? वो क्या ऐसा डिमांड मांग रहे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है? पारदर्शिता की कमी उनके तरफ से हुई है, धांधली जो हुआ है उनकी कुव्यवस्था की वजह से हुआ है। एक बार 10 दिन पहले कहती है आयोग के हम सारे सेंटर पर क्वेश्चन भेज चुके हैं, फिर क्या ऐसा होता है कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन क्वेश्चन ही नहीं मिल पाता है, वो भी पटना जैसे जगहों पे, है ना। एक होता है कि दूर दराज जिला है, वहाँ जाती है देर हो सकती है, लेकिन पटना तो दूर नहीं है, वो भी जस्ट 2-3 किलोमीटर के रेंज में ही है सब कुछ। तो ये 12 दिन हो गया है, लेकिन अभी तो उम्मीद, कल तो उम्मीद किए थे, लेकिन क्या हुआ ऐसा? तो उम्मीद हम लोग अभी भी बना हुआ है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है तो सरकार बताएगी। हमारी जो डिमांड है, जो गलतियां सरकार की तरफ से हुई हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए आए हुए हैं। नीतीश बाबू मिल नहीं रहे हैं। हाँ, आगे नीतीश बाबू हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं, जबकि उनका आवास बगल में ही है, वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आज तक हमें समझ नहीं आ रही है। जो परीक्षा हॉल में कदाचार हुआ है, आयोग कहती है आप हमें प्रूफ दीजिए। क्या आयोग बच्चों को मोबाइल लेकर अंदर जाने देती है कि बच्चा प्रूफ देगा? नहीं देगी। सीसीटीवी कैमरा उनके हाथों में है, तो वो प्रूफ न दें कि हाँ चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। आखिर बच्चे अंदर कैसे घुस गए दूसरे रूम में? जब उनका सारा व्यवस्था वहाँ था तो घुस कैसे गया अंदर बच्चा? ये तो उनके हाथ में है। और हमसे कह रहे हैं डिमांड है, आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। बीजेपी का मंत्री, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए। हम लोग कहाँ से प्रूफ दें? आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आपके पास तंत्र है, आपने प्रूफ हमको दीजिएगा। तो प्रूफ देने का काम उनका है, मांग रहे हैं बच्चों से। यानी बच्चों के पास क्या मोबाइल लेके गए थे? बच्चा तो अपना कलम, एक एडमिट कार्ड लेके गए थे अंदर में, सब कुछ तो उनके पास है। तो क्या ऐसा रीजन बन रहा है कि हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं? आयोग पहले कही थी कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ बच्चों के लिए हम लाखों बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। अभी लाखों बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए लाखों को छोड़ दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय नहीं है ना। तो आयोग अपने ही बातों में फंस रही है और कह रही है बच्चे नॉन सीरियस है। आयोग खुद नॉन सीरियस है, आयोग ही अयोग्य है। ये आयोग का कोई मतलब हमें नहीं समझ में आ रही है। इससे पहले बच्चे के आंदोलन नहीं किए हैं, 67 में मुख्यमंत्री एक बार में मान गए बात, आज क्या ऐसा सीन बन रहा है कि नहीं मान पा रहे हैं? कुछ तो होगा रीजन। तो हम यही मुख्यमंत्री से अभी भी कहना चाह रहे हैं कि आप पटना में ही हैं, बच्चों से भागिए नहीं, बच्चों से मिलिए, इनके दुख दर्द समझिए। ठंडे के टाइम में बच्चे अपना सब कुछ खोकर यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोगों की बात सुने, बच्चों का दुख तकलीफ दूर करें। इसमें कोई हम बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बातें है कि वो कह रहे हैं कि नॉन सीरियस 2 लाख मतलब 3,26,000 बच्चे एग्जाम दे, मान लीजिए, ठीक है। तो 3 लाख से एक बार काम कीजिए ना, काउंटिंग करा लीजिए कि आप कौन कौन री एग्जाम के समर्थन में है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको नॉन सीरियस कहते हैं।
उसमें से 3 लाख से अगर कम बच्चा का काउंटिंग हो, 3.5 लाख से कम, तो कहिए है कि नॉन सीरियस है। भाई नॉन सीरियस तो छोटे का कभी भी मुद्दा किसका लिया जाता है, जो बड़े कम्युनिटी हो। आप छोटे कम्युनिटी को देख कर कह रहे हैं नॉन सीरियस है। एग्जाम मेंस का कितना दीजिए, पीटी कितना दीजिए, 20,000 नॉन सीरियस है कि 3 लाख बच्चे नॉन सीरियस है। तो ये बात नॉन सीरियस और उपद्रवी का नहीं। उपद्रवी हम आपको कहाँ से दिख रहे हैं? ये बच्चे उपद्रवी कहाँ से? 3 लाख बच्चे उपद्रवी हो जाए। देखिए प्रतिपक्ष कोई नहीं भड़का रहा है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा कोई ना कोई बल चाहिए ना जी, हमको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ना। अगर उनको लगता है कि कोई भी विपक्ष भड़का रहा है, यहाँ पर आए, बच्चों से एडमिट कार्ड देख ले, उनका आधार चेक कर ले, उनको खुद पता चल जाएगा ना उपद्रवी है कि जेन्युइन बच्चे हैं। ये तो उनको सबूत मिल जाएगा ना कि जो बच्चे बैठ रहे हैं वो 67 बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं। साथ दे रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? साथ दे रहे हैं, अच्छी ऑप्शन बात दे है। दे वो हमको पोर्टल पे कह दे कि आप अपने वोटिंग कर लीजिए कि आप लोग को ये चाहिए। भी कहा जा रहा है कि बिहार दिल्ली के बहुत से बच्चे हैं। अरे दिल्ली हो या कहीं भी पूरे देश का हो, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे साथ पेपर दे रहे हैं। कोई 70 में दिया, कोई 71 में देने वाला है, कोई दरोगा का देने वाला है। तो भाई ये तो सारा धांधली का बाजार चल रहा है ना। हमारी कौन सी मांग है? हमारे ही पैसे से सरकार चल रही है, हमारी पैसे से हमारा फॉर्म भराया जा रहा है, हमारी पैसे से हमारे परीक्षा ली जा रही है, हमारी टैक्स के पैसा से। तो फिर हमारे लिए सुविधा देने में उनको क्या समस्या आ रही है? सैलरी भी हमारी पैसे से जा रही है, हमारे टैक्स से जा रही है, और हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं हम लोग उपद्रवी हैं। कहाँ यहाँ लिखा हुआ है क्या उपद्रवी? ये क्या तो लिखा हुआ है? बहुत मैंने ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट है कि इस ढंग से आप कर दीजिएगा कि भाई हम लोग आप पूरे बिहार के बच्चों को उपद्रवी बता रहे हैं, कल आतंकवादी बता दीजिएगा तो बच्चे तो यही ना करेंगे कि आ जाएंगे भैया हमारे गले में सुसाइड टांग दीजिए हमको फांसी पे। आगे गेट बंद हो गया, हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारे नंबर के पास छात्र धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अगर अंदर नहीं जाने देंगे तो बाहर ही आंदोलन होगा। लेकिन ये आंदोलन होगा और ये लंबा आंदोलन होगा, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। प्रशासन का काम है लाठी चलाना। उनके घर में बच्चे हैं नहीं, उनके घर में तो कोई मतलब वो तो ऐसे ही बिना बच्चे का तो वो चला रहे हैं, क्योंकि लगता है उनका कि उन्हीं का दिन है। ये बच्चे ना बहुत बड़े बड़े बिहार के बच्चे बहुत बड़े महारथी को उखाड़ फेंक दिए हैं। ठीक है, लाठी डंडे से कोई कहीं कोई आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है और ना दबाया गया है, इतिहास है। बल्कि वो आंदोलन और ये बच्चे हैं नहीं, उनके घर में तो कोई मतलब वो तो ऐसे ही बिना बच्चे का तो वो चला रहे हैं, क्योंकि लगता है उनका कि उन्हीं का दिन है। ये बच्चे ना बहुत बड़े बड़े बिहार के बच्चे बहुत बड़े महारथी को उखाड़ फेंक दिए हैं। ठीक है, लाठी डंडे से कोई कहीं कोई आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है और ना दबाया गया है, इतिहास है। बल्कि वो आंदोलन और बढ़ेगा, फैलेगा। की सरकार तो नहीं रह गई ये है। केवल दिल्ली से कह रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं, पूरे देश भर से छात्र अगर आएंगे ये लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे। तो ये कुशासन की सरकार हो चुकी है। सुशासन के नाम पर हर जगह करप्शन है। अगर सरकार को नहीं दिखाई दे रही है तो सरकार पैदल चल के देख ले। वो पद यात्रा कर रहे हैं अभी, क्या यहाँ दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? लड़कियों को पीटा जा रहा है। हाँ, ये कौन सी प्रगति बिहार की हो रही है? जो बच्चे आपके करप्शन के शिकार हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। किसान दौड़ा के मारा जा रहा है बच्चों को। प्रगति इससे बढ़िया प्रगति क्या देख सकते हैं? शिक्षक कि को जिस मार रहे भूमि हैं। पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, चाणक्य जैसा लोग सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति रहा, उस भूमि पे दौड़ा के मारा जा रहा है, वो भी दबा के एकदम। अब प्रगति कैसा देखिएगा? वंशज है, ऐसा नहीं, हम लोग भी भगत सिंह के वंशज हैं और हम लोग रुकेंगे नहीं। भले फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे, लेकिन हम लोग भी रुकेंगे नहीं। इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे जब तक सरकार जो है झुकेगी नहीं। कैसा लोकतंत्र है? हाँ, तो वही तो समझने वाली बात है ना कि जनता जब सड़क पर आ रही है, छात्र जब सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के सड़क पर खड़े हो रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सरकार को जो है हम अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उन्हें एकजुट होने तक नहीं दे रहा है। वहाँ पर धरना प्रदर्शन तक नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा। ये जो है फांसीवाद आ गया है, जहाँ पर जैसे जर्मनी में हिटलर का शासन था, वैसे ही यहाँ पर जो है नीतीश की और मोदी सरकार के जो शासन है, जो एक तानाशाही की शासन है, जहाँ पर जो है कहीं भी किसी को अधिकार नहीं है। खाली कर दें। हाँ, तो यही तो सवाल है, लेकिन इतना आसानी से तो खाली नहीं होगा। छात्र अपनी बात रख रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ भी आए थे तो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखने के लिए आए थे, लेकिन प्रशासन यहाँ जो है रोक रहा है। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हम जहाँ पर जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र संगठन हैं, तमाम लोग हैं, हम चाहेंगे कि और तमाम लोग भी सपोर्ट करें, साथ दें, ताकि इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया जा सके। और जो मांग है कि भाई ये जो परीक्षा में धांधली हुई है, इसको जो है इसके कारण जो है बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से भ्रष्टाचार मुक्त जो है परीक्षा को लिया जाए। लेकिन वहाँ से कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होगा। नहीं, वो तो आयोग बोलेगा ही क्यों, लेकिन सवाल यह कि क्यों नहीं रद्द होगा? आखिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही तो फिर हो गया, फिर जिसके खिलाफ में जो है तमाम जगहों पर, मैंने मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में भी आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन इसीलिए हो रहा है ताकि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करें।
एक साथ एक परीक्षा ले और एक टाइम में परीक्षा ले, लेकिन यहाँ पर तो आपने एक तो डेढ़ से जो है आपने पेपर दिया है और ऊपर से जो है जब छात्र आंदोलन किए हैं तो कह रहे हैं कि आप CCTV कैमरा दिखाइए और कह रहे हैं कि टीचर क्यों आ रहे हैं, तमाम और दूसरे पॉलिटिकल लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? अगर उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनके गार्जियन भी आएंगे, उनके जो शिक्षक हैं जो दिन रात उनको मेहनत करके पढ़ाते हैं वो शिक्षक क्यों नहीं आएंगे आंदोलन में? यह एक गलत जो है न्यूज़, तमाम न्यूज़ पर मैं देख रहा हूँ कि चला रहे हैं कि शिक्षक क्यों आ रहे हैं, शिक्षक क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे शिक्षक? हम तो कहेंगे कि और तमाम लोग जितने भी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं इसमें। तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन और बढ़ेगा। परिचय दीजिए अपना। इंद्रजीत कुमार, भगत सिंह स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट। क्या कहिएगा? आप तो देख रहे हैं कि लड़कों को जाने से अंदर रोका जा रहा है, सारे गेटों को बंद कर दिया गया है, सारे एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रशासन को डर है कि छात्र आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन होता है। जेपी का आंदोलन भी छात्र आंदोलन था और इस बात से नीतीश कुमार डर रही है कि कहीं सत्ता परिवर्तन का काम नहीं करेगा, क्योंकि बीपीएससी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। बीपीएससी में धांधली हो रहा है। नीतीश कुमार इसलिए कैंसिल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि धांधली करवा रहे हैं वो। धांधली अगर नहीं करवा रहे हैं तो कैंसिल करने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? वो तो करेंगे, सबूत दीजिए। सबूत कैसे नहीं? सबूत तो अब ओपन सबूत है, वीडियो वायरल है। अब कैसा सबूत उनको चाहिए? अब तो सारे सेंटर से वीडियो वायरल हो रहा है, तो उनको नहीं दिख रहा है क्या? प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे तो क्यों आप लोग नहीं गए थे? नहीं, प्रतिनिधि मंडल में ऐसे लोगों को चुन चुन को बुलाया जा रहा है, तो हर जो तबके के नेता है सबको बुलाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में अगर वो सपोर्ट करते तो शाम में क्यों वो नोटिस निकाल के बोल रहे हैं कि कोई नहीं होगा? तो हम लोग क्यों उनसे मिलने जाए? हम लोग डायरेक्टली अब मुखिया नीतीश जी से मिलेंगे जो हम लोग के मुखिया हैं। बीपीएससी से हमको नहीं मिलना, 66 में नहीं मिलाया जा रहा है हम लोग को सर। ये एक नंबर के वो मनमाना काम कर रहे हैं। वो गेट बंद कर चुके हैं, लेडीज लोग ऊपर से आ रही है, वो कैसे आएगी लेडीज लोग? सचिव ही आरोपी है, जो बीपीएससी के सचिव हैं अभी प्रेजेंट में, वही आरोपी हैं, क्योंकि वही सब कुछ करवा रहे हैं। ये जितने भी लड़कों पे हाथ अभी लाठीचार्ज हो रहा है, तमाशा करवा रहे हैं, और इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है? बच्चों को अभी हमारा आंदोलन रोकने के लिए देखिए सारे गेटों को बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, ताला लगा दिया गया है, तमाशा करवाया जा रहा है ना। अंदर कोई प्रशासन भी पूरा तैनात हो गया है। ये आंदोलन को चलने का ये सब नियत से सरकार कर रही है। सारे गेटों को बंद कर दिया गया है। अंदर प्रशासन का देखिए पूरा गाड़ी लगा हुआ है, अंदर भर दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा अब? कहें कि आंदोलन रुकेगा थोड़ी, प्रशासन लगे चाहे कुछ लगे, आंदोलन इसमें रुकेगा नहीं। मार्च होगा, मुख्यमंत्री का घेराव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हाँ घेराव होगा, राजभवन मार्च भी होगा, सब कुछ होगा, चाहे वो कुछ भी कर लें, FIR कर लें, कुछ भी कर लें। नहीं, अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा, ये FIR कर रहे हैं। सारे कोचिंग संचालकों लोग FIR किया। क्या सब दोषी है? आप दोषी नहीं है। सबसे मुख्य दोषी इसमें बीपीएससी के खान साहब पर नोटिस हो गया कि 3 जनवरी तक अब नहीं आ सकते हैं अगल बगल। तो गुरु रहमान सर नहीं आएंगे, खान सर नहीं आएंगे तो क्या आंदोलन नहीं होगा? क्या आंदोलन रुक जाएगा क्या? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आंदोलन होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आरोपी जो है सेक्रेटरी बीपीएससी का, वो दोषी है, उस पर कार्रवाई वो करना चाहिए अभी, और ये आंदोलन अभी बृहद तरीके से अभी होगा। नाम पर दीजिए अपना। प्रिंस वत्स। आप लोग का आज कार्यक्रम था सर, लेकिन बीच में एक गेट को बंद कर दिया गया, सभी गेट को, क्या कहिएगा आप? हम लोग को यहाँ के बिहार के पॉलिटिक्स का समझ में नहीं आता है कि जो आदमी गवर्नमेंट जो चाहती है मनमौजी करते रहती है। आज पता है कि प्रशांत किशोर के बाइक रैली है और गांधी मैदान से ही लोगों को निकलना है, लेकिन छात्र और जन स्वराज के नेता लोग को के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया था आज का। जी तो देखिए, ये कुशासन के नाम पर ये जो है गवर्नमेंट का अपना हरधर्मी है कि जो चाहे वो अपने मर्जी से वो काम करते हैं। बिहार स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं चलती है। और यहाँ पर सभी का अधिकार को मिलनी चाहिए। सभी का आंदोलन का हक है, वो हक को सब जगह मिलना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, हर आदमी, हर प्रजा के थ्रू सरकार जब चुनी जाती है तो उसका एक हक होता है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन एक संयम तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट का अपना बायोलॉजी का सिस्टम को मैनेज करते हुए। लेकिन यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या कि प्रशासन भर गया मैदान में पूरा? वैसा ही होता है, जब गवर्नमेंट चाहती है
कभी भी पब्लिक मीटिंग होती है, कभी भी अपोजिशन का मीटिंग होती है, कभी भी कुछ भी आंदोलन होता है तो आंदोलन करने के लिए मना किया जाता है। सामने देखिए महान अग्निशमन की भी है। जी जी हाँ, अग्निशमन है, ये लोग आए हुए हैं, वो अपना सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, देखभाल के लिए आए हुए हैं। वो रहना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैनेज होता है। आए क्या कीजिएगा तो? वो हर हालत में वो बाइक रैली निकलेगी, जो प्लान है वो प्लान साथ में रहेगा। अब देखिए उसमें क्या सिस्टम लागू होता है वो गवर्नमेंट समझें और पार्टी समझें। यहाँ तो अनाउंसमेंट किया जाता है खाली कर दो, जल्द से खाली कर दें। खाली कर दे, देखिए किसी को खाली करने नहीं करने, दिल को खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पब्लिक दिल से चाहती है परेशान किशोर को, आज यहाँ खाली कर देंगे, कल सड़क पर उतर जाएंगे, कल सड़क खाली करेंगे, कहीं पर भी आदमी आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करने में कभी भी हिंदुस्तान में किसी को मना नहीं किया जा सकता है, किसी की ताकत नहीं है कि वो उसको रोक सकती है। अपना मैं वसीम अंसारी, बिहार शरीफ नालंदा। ये बताइए, आप लोग का 12वां दिन है, आप लोग जा रहे थे तो गेट बंद कर दिया गया, क्या कीजिएगा आप? गेट खुलवाया जाएगा, गेट बंद किया गया है, ये तो तानाशाही है ना, ये पुलिस प्रशासन का तानाशाही है। बस यही कहना चाहेंगे, वहाँ पे यहाँ पे डंडा नहीं चलना चाहिए। डंडा वहाँ चला था कोई बात नहीं है, वहाँ बोल रहे सेंसिटिव एरिया था, यहाँ सेंसिटिव एरिया तो नहीं है। वहाँ ठीक है मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर हाउस है, लेकिन यहाँ कौन सा हाउस है ना? यहाँ कोई अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ जल्दी खाली कर दें, से यहाँ अनुमति आप लोग को नहीं है। बिल्कुल अभी अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी अभी खाली नहीं किया जाएगा। अभी बिल्कुल ये आंदोलन यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से गांधी मूर्ति के पास एक शांतिपूर्ण संदेश दिया जाएगा कि हम लोग कभी किसी तरह का उपद्रवी नहीं करते हैं, ना किसी प्रकार का हुड़दंग करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से अपना मांग को रखेंगे। आखिर प्रशासन आखिर क्यों डर गई क्या प्रशासन सरकार? वो तो प्रशासन बताएगी ना, वो तो प्रशासन बताएगी कि डर गई है कि क्या है। हम लोग तो डराने के लिए नहीं है, हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए आखिर बताइए, लगातार आज 12 दिन है, सरकार क्यों बात नहीं मान रही आप लोग की? वो तो सरकार से पूछिए ना। हम लोग आंदोलन को कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है कि अपनी बात को रखेंगे, मांगेंगे, मांगना जायज़ है ना। ये संविधान हमें हक देता है, ये तो संविधान का हार हुआ ना, लोकतंत्र युवा का हार हुआ है। यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ के बूढ़े माँ बाप का हार हो रहा है। ये क्या तरीका है सब लोगों को हराने का? ये तो तानाशाही है बिल्कुल सरकार का। और ये जो चेयरमैन है बीपीएससी का चेयरमैन मनु परमार, इनका, और एक ये जो इनके लोग बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, इन लोगों को उस गुटबाजी चल रहा है और क्या दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं कैसे भी करके इन लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, है ना, गरीबों की आवाज़ को दबाया जाए। कल भी आपको प्रतिनिधिमंडल आए हुए थे, लेकिन क्या कुछ बना के आप लोग नहीं जा पाया? वो प्रतिनिधिमंडल को वहाँ मिलाया नहीं गया, बात नहीं करवाया गया। बस यहाँ से हम लोग को बात माना जाएगा। हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से ये करके जाएंगे। सचिव से भेंट करने के लिए आए हुए थे ना? क्या मुख्यमंत्री सचिव से भेंट कराने के लिए आए हुए थे? करवाए कहाँ? आप लोग तो मांग रखे थे, मुख्यमंत्री से मांग रखे थे। हाँ, बात करने को मांग रखे थे, तो बात तो करवाया नहीं गया। हाँ, आए क्या कीजिएगा आप लोग? बस यहाँ अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपना मांग ही रखेंगे। लोकतंत्र का जो ये है तरीका है, उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन वो पुलिस प्रशासन, वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, साथी हैं, उन लोग से भी रिक्वेस्ट चाहूँगा कि भाई आप लोग हमारे साथी हो। क्यों आप लोग नहीं पढ़े लिखे इंसान हो? आप लोग भी पढ़े लिखे इंसान हो भाई। क्यों इस तरीके से करते हो, इस तरीके बर्बरता से मारते हो? कि क्या ज़रूरी है भाई कि किसके दबाव में आप मार रहे हो? कौन सा ठीक है वो ये तो अंग्रेज और इसमें अंतर क्या रह गया भाई? तुम इस तरीके से मार रहे हो, क्या तरीका है मारने का, है ना? ये फिर तो तुम आप पढ़े लिखे हो, आप भी जानते हो, आपको राइट भी पढ़ा है, आपको ड्यूटी भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा लिखा है। इतने पढ़े लिखे फिर भी आप लोग इस तरीके से मार रहे हो। कौन सा ऑफिसर इसको आदेश दे रहा है मारने के लिए? ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। जवाबदेही तो होगी ना। आयोग भी करेगी, पैसा कैंसिल नहीं होगा। एडीएम से आ रहा है।